गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 में आज आपका टॉपिक है मानव जीनोम परियोजना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। देखिए, ये इसे मानव जीनोम महापरियोजना भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? मानव जीनोम परियोजना कहें या महापरियोजना कहें, बात एक ही है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके। आप हो सके तो वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हैं शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं मानव जीनोम परियोजना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। देखिए, इसके विषय में पहले आपको बता दें। देखिए हुआ क्या, क्योंकि जो मानव है, मानव में सबसे पहले क्या था कि जब डीएनए का मॉडल प्रस्तुत कर दिया वाटसन और क्रिक ने जब डीएनए का मॉडल प्रस्तुत कर दिया तो उससे क्या हुआ कि डीएनए के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त हो गई कि हाँ कैसा क्या होता है इसमें। फिर उसके बाद जीन्स पता किया गया और उसमें फिर क्या किया गया कि जो जीन्स थे, जीन्स में जो नाइट्रोजन बेस के अनुक्रम थे, तो इनका पता लगाने के लिए कि मनुष्य में जितना भी जीनोम है उस जीनोम में जितने भी न्यूक्लियोटाइड जितने भी नाइट्रोजन बेस लगे होते हैं उनका अनुक्रम क्या है, इसको पता करने के लिए जो है एक परियोजना तैयार की गई, जिसको क्या बोला गया? महापरियोजना, जीनोम महापरियोजना, मानव जीनोम महापरियोजना कहा गया। ठीक, तो इसी के विषय में हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या हुआ, इसको मानव जीनोम महापरियोजना क्यों कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। आनुवंशिक युग का प्रारंभ, मतलब जो आनुवंशिक युग था, आनुवंशिक युग का प्रारंभ वाटसन तथा क्रिक, ब्रैकेट में कितना लिखा हुआ है? 1953। तो आनुवंशिक युग का प्रारंभ वाटसन तथा क्रिक के द्वारा प्रस्तुत जानकारी से हुआ माना जा सकता है। मतलब जो आनुवंशिक युग शुरू हुआ वो कब से शुरू हुआ? जब वाटसन और क्रिक ने डीएनए का मॉडल प्रस्तुत कर दिया था। जैसे ही डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया तो उससे क्या हुआ कि उससे एक आनुवंशिक क्रांति शुरू हो गई, मतलब एक आनुवंशिक युग की शुरुआत हो गई। और ये हुआ कब? तो ये हुआ 1953 में। आगे देखते हैं। इसके पश्चात विभिन्न जीवों सहित मानव में जीन्स की खोज प्रारंभ हो गई। जब डीएनए की पूरी जानकारी हो गई तब क्या हुआ? इसके पश्चात मतलब इसके बाद क्या हुआ? विभिन्न जीवों सहित, मतलब मानव के अतिरिक्त और भी, तो विभिन्न जीवों सहित मानव में जीन्स की खोज प्रारंभ हो गई। मतलब जैसे ही डीएनए के विषय में वाटसन और क्रिक ने सब कुछ बता दिया, वैसे क्या हुआ कि जो दूसरे के जीवों में के साथ साथ क्या हुआ, मानव में भी जो जीन्स हैं, जीन्स की खोज प्रारंभ हो गई। ये किया क्यों गया? क्योंकि देखिए, बहुत सी आनुवंशिक बीमारियां हैं जो जीन्स के कारण होती हैं। अगर मानव के प्रत्येक जीन्स का पता चल जाए तो क्या होगा कि हम उस जीन्स को हटाकर वहां पर नए अच्छे जीन्स जोड़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमको जीन्स का पता होना जरूरी है कि कौन से जीन्स किसके लिए जो है महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसी के लिए परियोजना शुरू की गई। वही बताया गया है कि इसके पश्चात विभिन्न जीवों सहित मानव में जीन्स की खोज प्रारंभ हो गई। इसके फलस्वरूप जेनेटिक इंजीनियरिंग अस्तित्व में आई। अब देखिए, जब जीन्स की खोज प्रारंभ हो गई मानव में, तो क्या हुआ? अब जीन्स को काटने जोड़ने, भाई देखिए, अगर हमें जीन्स को वहां से काटना है और वहां पर नया जीन्स जोड़ना है तो सबसे पहले हमें उस जीन्स को काटना पड़ेगा, और काटना पड़ेगा तो वहां पर एक जब नया जीन्स जोड़ेंगे तो किसी ना किसी चीज से तो जोड़ेंगे। तो इसके लिए क्या हुई? एक नई चीज की शुरुआत हुई और क्या हुआ? जेनेटिक इंजीनियरिंग अस्तित्व में आ गई। इसके लिए क्या हुआ? जेनेटिक इंजीनियरिंग के अस्तित्व में, क्योंकि बिना जेनेटिक इंजीनियरिंग के डीएनए में काट छांट और जो जीन संबंधी जो कार्य हैं उनको करना संभव ही नहीं है। तो इसलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग की बहुत आवश्यकता पड़ गई। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग होता क्या है? जैसा कि आपको बता चुके हैं कि इसमें हम किसी जीन्स को वहां से काट कर, जो खराब जीन्स है उसको वहां से काट कर, और जैसा जीन हम चाहते हैं उस जीन को हम वहां पर जोड़ दें उसके स्थान पर। तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी? हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इसके फलस्वरूप जेनेटिक इंजीनियरिंग अस्तित्व में आई। अब क्या हुआ? जिसकी सहायता से जीन संरचना में परिवर्तन संभव हुआ। बता ही चुके हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम क्या होता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जब पता चल गया तो उसी के द्वारा जीन में जो है परिवर्तन संभव हो पाया। आगे देखते हैं। जीन संरचनाओं को जानने के लिए सन 1990 में अमेरिकी सरकार ने मानव जीनोम परियोजना प्रारंभ की। ठीक, क्या किया? मानव जीनोम परियोजना
प्रारंभ की। किसने? अमेरिकी सरकार ने। कब प्रारंभ की? 1990 में। क्यों प्रारंभ की? क्योंकि वो जीन संरचनाओं को जानना चाहते थे। तो वही है, जीन संरचनाओं को जानने के लिए सन 1990 में अमेरिकी सरकार ने मानव जीनोम परियोजना प्रारंभ की। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अभी आपको बताएंगे क्या क्या है इसमें। आगे देखते हैं। इसका उद्देश्य मानव के संपूर्ण जीनोम के डीएनए क्रम को निर्धारित करना था। मतलब इसका मानव जीनोम परियोजना का काम क्या है कि इसमें हम मानव इसमें जो जीनोम है, जीनोम में जो डीएनए है, डीएनए के क्रम को निर्धारित करना है। देखिए जीनोम होता क्या है? अगुणित गुणसूत्रों का जो समुच्चय है, अगुणित गुणसूत्रों का जो समुच्चय है, उस पर जो जीन लगे रहते हैं उसको हम जीनोम कहते हैं। मतलब जैसे मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, उसमें से जो 23 गुणसूत्र हैं और 23 गुणसूत्रों पर जो जीनों का एक विशेष क्रम है, जो 23 गुणसूत्र है, 46 में से जो 23 गुणसूत्र हैं और 23 गुणसूत्रों पर जो जीन्स का एक विशेष क्रम होता है, उसको क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। तो वही है कि अमेरिकी सरकार ने मानव जीनोम परियोजना प्रारंभ की। इसका उद्देश्य मानव के संपूर्ण जीनोम के डीएनए क्रम को निर्धारित करना था। इससे क्या है कि अमेरिकी सरकार ये चाहती थी कि हम पूरे मानव में जो जितने भी जीन्स हैं उनका विस्तृत रूप से अध्ययन कर सकें और कौन सा जीन किसके जिम्मेदार है तो उसको हम पता कर सकें। तो इसके लिए अमेरिकी सरकार ने मानव जीनोम परियोजना शुरू कर दी। आगे देखते हैं। सन 1993 में, 1993 में अमेरिका में राष्ट्रीय मानव जीनोम अनुसंधान संस्थान, कौन सी संस्था? अमेरिका में कौन संस्था? राष्ट्रीय मानव जीनोम अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई। कब? 1993 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय मानव जीनोम अनुसंधान संस्थान अर्थात NHGRI, इसको शॉर्ट में क्या करेंगे? NHGRI जो इंस्टीट्यूट है उसकी स्थापना कब हुई? तो 1993 में हुई। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसका पूरा नाम है जो हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक, अब आगे देखते हैं। जेनेटिक एवं मानव चिकित्सा विज्ञान के इतिहास में, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग एवं मानव चिकित्सा विज्ञान के इतिहास में 26 जून 2020 स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया। मतलब जो 26 जून 2000 था वो स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया। क्यों अंकित हो गया? क्योंकि इस दिन मानव जीनोम परियोजना के अध्यक्ष, क्योंकि इसी दिन मानव जीनोम जो परियोजना है उसके अध्यक्ष ने एक मॉडल प्रस्तुत किया था। काहे का मॉडल प्रस्तुत करते हैं? आगे देखते हैं। तो कब? 26 जून 2000 स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया क्योंकि इस दिन मानव जीनोम परियोजना के अध्यक्ष डॉक्टर फ्रांसिस कोलिंस, कौन से वैज्ञानिक? फ्रांसिस कोलिंस और सेलेरा जीनोमिक्स के डॉक्टर जे क्रेग वेंटर ने संयुक्त रूप से, मतलब दोनों लोगों ने मिलकर संयुक्त रूप से मानव जीनोम की संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया। आपसे पूछा जा सकता है कि मानव जीनोम की संरचना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो फ्रांसिस कोलिंस और सेलेरा जीनोमिक्स के डॉक्टर जे क्रेग वेंटर ने इसको सम्मिलित रूप से मानव जीनोम की संरचना का मॉडल प्रस्तुत कर दिया। इसीलिए जो 26 जून 2000 है वो स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया। आगे देखते हैं। मानव जीनोम में लगभग, अब देखिए ये जो प्रोजेक्ट है ये क्या है, अब हम इसके प्रोजेक्ट के विषय में जानेंगे। तो मानव जीनोम में लगभग, जो मानव जीनोम है, मानव जीनोम में लगभग 3 × 10⁹ नाइट्रोजन बेस के जोड़े पाए जाते हैं। कितने नाइट्रोजन बेस के जोड़े होते हैं? 3 × 10⁹। तो मानव जीनोम में लगभग 3 × 10⁹ नाइट्रोजन बेस के जोड़े पाए जाते हैं। ठीक, आगे इनके अनुक्रमों का पता लगाने के लिए 9 बिलियन, कितना? 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर खत्म होंगे। देखिए अगर हमको मानव जीनोम की परियोजना का पता लगाना है, सभी मानव जीनोम का पता लगाना है, तो इसके लिए कितना पैसा खत्म होगा? 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर खत्म होंगे। और ये जीनोम है कितने? 3 × 10⁹ है। अगर हमें 3 × 10⁹ नाइट्रोजन बेस के जोड़े का
जोड़े जो होते हैं उनको सबको अगर सही तरीके से जानना है तो इसके लिए 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर खत्म करने होंगे। आगे लिखते हैं, इनके अनुक्रमों टंकणित कराकर, इनके अनुक्रमों को टंकणित कराकर, इनके अनुक्रमों को टंकण जानते होंगे जो टाइप किया जाता है, टाइपिंग जो नहीं पहले वाली मशीन आती थी उसको टाइप करते थे तो उसको बोलते हैं टंकण। तो इनके अनुक्रमों को टंकणित कराकर पुस्तक के रूप में संग्रहित किया जाए तो 1000-1000 पृष्ठ की लगभग 3300 पुस्तकों की आवश्यकता होगी। मतलब एक हजार की 3300 पुस्तकों की आवश्यकता होगी। अगर पहली बात खर्चा कितना आएगा तो 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर, और दूसरी बात क्या है कि अगर हम इनको जीनोम को जान भी गए तो हम क्या इनके जीनोम को तो ऐसे तो याद नहीं रख पाएंगे, तो इनके लिए हमें किताब बनानी पड़ेगी। तो जो किताब बनाएंगे वो 1000 पृष्ठ की, ठीक, मतलब उस किताब में कितने पृष्ठ होंगे, 1000 पृष्ठ होंगे, ठीक, और 1000 पृष्ठ होंगे और उन पुस्तकों की संख्या कितनी होगी, 3300 पुस्तकों की आवश्यकता होगी। मतलब अगर हम इनके कोड को जो है टाइपिंग कराकर और अगर हम इसकी पुस्तक बनाएं तो लगभग 1000 पृष्ठों की 3300 पुस्तकों की आवश्यकता होगी। आगे देखते हैं, जिसमें एक मानव कोशिका के एक मानव है और उस मानव में जितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो जिसमें एक मानव कोशिका के डीएनए की सूचनाएं संकलित होंगी। मतलब एक मानव की जो कोशिकाएं हैं उनके डीएनए की जो सूचनाएं हैं अगर हमको उनको संकलित मतलब वो एकत्र करना है किताब के रूप में तो कितनी किताबें बनेंगी, 3300, और उन किताबों में पृष्ठों की संख्या कितनी होगी, 1000 पृष्ठ होंगे। तब जाकर कहीं वो पूरे आंकड़े की जो है एक जगह सबमिट हो पाएंगे। आगे देखते हैं, इन आंकड़ों के संग्रह, विश्लेषण एवं पुनः उपयोग के लिए उच्च कोटि के कंप्यूटर साधनों की आवश्यकता होगी। मतलब अब हम जैसे किताबें हैं तो उनको कंप्यूटर में फीड किया जाएगा, तो जब कंप्यूटर में फीड किया जाएगा तो उसके लिए क्या, इन आंकड़ों के संग्रह विश्लेषण, इनके संग्रह और विश्लेषण के लिए पुनः उपयोग के लिए, ताकि हम इनको बार बार उपयोग कर सकें, पुनः उपयोग के लिए उच्च कोटि के कंप्यूटर साधनों की आवश्यकता होगी। हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस की आवश्यकता होगी। मतलब हमें उच्च कोटि के कंप्यूटर को चाहिए इनके विश्लेषण और इनके पुनः उपयोग के लिए। तो ये सारी अगर प्रोजेक्ट में इतनी चीज़ों की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसको महापरियोजना कहा जाता है, मानव जीनोम महापरियोजना, क्योंकि ये बहुत लंबी प्रोसेस है। और आपको क्या लगता है कि यह 1-2 वैज्ञानिक इसको कर पाएंगे? यहाँ पर तो पूरे विश्व के सभी वैज्ञानिकों को मिलकर इस परियोजना में भाग लेना होगा, तब जाके ये परियोजना पूरी होगी। इसीलिए इसको मानव जीनोम महापरियोजना कहा जाता है। तो ये थी आपकी मानव जीनोम महापरियोजना। उम्मीद है कि टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।